रहमान नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवान न्यूज़ में आपका मेज़बान राशिद अवान। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। हमारे साथ मोहम्मद रिजवान साहब सीनियर साफ़ी भी हैं और आज इनसे हम सवाल पूछेंगे और सख्त सवाल पूछेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो ये सवाल है कि आप क्या समझते हैं, इलेक्शन हो जाएंगे? इलेक्शन देखें, मेरे समझने और आपके समझने की तो बात ही नहीं है। इलेक्शन आइन में लिखा हुआ है 90 दिन में होने हैं और उस आइन के मुहाफ़िज़ आप भी हैं, मैं भी हूँ और जो असम्बली में बैठे हैं वो भी हैं और इसका ऑर्डर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये सवाल करना हमारा बनता ही नहीं है। अब जिसने भी ये कहा ना कि इलेक्शन हो जाएंगे, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उसके ऊपर 1 मिनट से पहले तो इन्हें अदालत लगा दे। भाई, जब मैंने कह दिया इलेक्शन कराओ, जब प्यो तोड़ा कहता पे इलेक्शन कराओ, तुसी कौन होंगे रोकने वाले? सर, 90 दिन तो हो गए हैं। सर हो गए, खैर है। देखिए, मुझे उम्मीद है कि 90 दिन हो गए ना, कहीं अगर आप ये मैं एक आज इंकशाफ करने जा रहा हूँ, नई बात करने जा रहा हूँ बड़ी। 90 दिन का निगरान सेटअप है, उसके बाद आइन में कहीं भी नहीं लिखा उसको एक्सटेंड करना। 90 दिन का निगरान सेटअप है जी, एक्सटेंड नहीं है। एक्सटेंशन निगरान सेटअप को किसी सूरत नहीं मिल सकती, आइन में कोई गुंजाइश है ही नहीं किसी किस्म की लेफ्ट राइट हैंड। 91-90 दिन जैसे ही ख़त्म होते हैं, पंजाब असम्बली बहाल हो जाती है, KP असम्बली बहाल हो जाती है। फिर हम मुझे बताएं इनका क्या इलाज है, फिर ये कहेंगे इलेक्शन कराओ। वजह ये है कि मरियम नवाज़ ने, राना सनाउल्ला ने शहबाज शरीफ को उस दोहराए पे लाके खड़ा कर दिया। ये पार्टनर हैं दोनों, मरियम नवाज़ और राना सनाउल्ला। इनकी पुरानी वाकफियत है। पुरानी वाकफियत इस हवाले से मैं बता रहा हूँ कि राना सनाउल्ला ने ना, जब पीपल्स पार्टी में था तो हमें बताया, मुझे, आपको और पाकिस्तान की आवाम को बताया, सच रहना चाहिए सामने। राना सनाउल्ला पीपल्स पार्टी का MP होता था फैसलाबाद से। इसने कहा एक टैक्सी रायमंड से भागी और मानसेरा से बरामद हुई। ये राना सनाउल्ला ने मुझे बताया था, तुम्हें बताया था, अखबार में खबर छपी। फिर राना सनाउल्ला ने बताया कि ये 2 शिफ्टें लगाता है कैप्टन सफदर। तो इनकी आपस में पार्टनरशिप, मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, जो पब्लिकली हुई हैं चीज़ें। देखें, गैरेज और ये चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ख़ानदान जाती देता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो राना सनाउल्ला ने इंकशाफात किए थे, उसके बाद आज मरियम नवाज़ की सबसे फेवरेट पर्सनैलिटी राना सनाउल्ला है। राना सनाउल्ला भी कोई गंदी वीडियोस बनाता था, ये भी गंदी वीडियो बनाती है मेरा ख्याल की, और गंदी वीडियोस बना के लोग हिट हो गए। तो ये दोनों ने मिल के प्लान बनाया है कि चाचे को नैल कराना है। भतीजा तो पहले भाग गया, हमजा शहबाज बाहर, वापस नहीं आया। उसको क्या मसला, उसके बाप वज़ीर आज़म क्यों नहीं आता वापस? शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, उसका भाई नवाज शरीफ क्यों नहीं आता? इन्होंने पक्का प्रोग्राम बनाया है चाचे को फटे लाने वास्ते। चाचे नू फटे लाओ, क्यों? कभी किसी बैरोक्रेट की बीवी को पसंद करके शादी कर लेंदा, कभी किसी बैरोक्रेट की बीवी ने शादी कर, तो इसनू फटे लाओ, मुकाओ, इस कम मुकाओ। तो वो घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो मरियम नवाज़ की हर मुमकिन कोशिश है कि इसको नैल कराए। बाकी जहाँ तक इलेक्शन कराने, वो मेरे पीछे सुप्रीम कोर्ट बैठी है। अगर 30 अप्रैल तक इलेक्शन ये फ़ाइनल चीज़ें नहीं करते तो मेरा ख्याल है मुअज़्ज़ज़ अदालत को, मेरी नाचीज़ एक साफ़ी, छोटे सा साफ़ी भी हूँ मैं, मेरी नाचीज़ की एक राय है कि निगरान गवर्नमेंट को ख़त्म किया जाए, पंजाब और KP गवर्नमेंट बहाल की जाए और हमारे MNA बहाल किए जाएँ। ठीक है, हम जाके अपनी सियासत करते हैं दोबारा और फिर हम देखते हैं। फिर साल 2 साल इलेक्शन ना कराएँ, कोई मसला नहीं, मरकज़ पे बैठे रहें। सर वो तो धमकियां दे रहे हैं, वज़ीर उनके धमकियां दे रहे हैं, कहते हैं हम ये करा के देखें, सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन करवा के देखे, तो इसमें क्या, फिर इसका क्या हल होगा? तलाल चौधरी ने कहा था ना, यहाँ पर बुत बैठे हैं, चुक के सटे इस बार। निहाल हाशमी ने कहा हम तुम्हारे ख़ानदानों को, चुक के सटे इस बार। यूसुफ ज़गिलानी ने ख़त नहीं लिखा था, यही सुप्रीम कोर्ट थी, यहीं से सज़ा हुई थी, यहीं से ना एलो के घर गया था और हमें समझ नहीं आई नवाज शरीफ की मुझे क्यों निकाला। यही सुप्रीम कोर्ट थी, यही इमारत थी, यही जजेस थे, यही जो अंदर बैठे हैं जजेस थे। ठीक है ना, हमें याद है उस वक्त भी जब भुट्टो को फांसी दी गई, जुडिशल मर्डर किया गया, तो यही कोर्ट्स थी, यही अदालतें थी, यही सारी चीज़ें थी। जब ज़िया-उल-हक के मार्शल को हलाल करार दिया गया तो यही अदालतें थी। तो अब जो सिनेरियो है ना, उसमें ये हो गया है कि अगर आप आइन के मुताबिक नहीं चलते ना मेरे भाई, कोई भी, मैं, आप, सुप्रीम कोर्ट, कौमी असम्बली, सेनेट, हमारी मिलिट्री फोर्सेस, हमारी सिविल फोर्सेस, हमारी पुलिस, हमारी रेंजर्स, हमारी एलिट फोर्स आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलेंगी ना, तो ये मोबाइल आपका सबसे बड़ा हथियार है। आप ऐसे डालते हैं सोशल मीडिया पे, तम भी उतार देते हैं 1 मिनट में यार, 1 मिनट के अंदर। अब वो दौर चले गए कि आप कुछ बुरा करेंगे तो आपको 20-30 साल बाद पता लगेगा। अब जो लोग, अब देखो ना, काजी फाइज ईसा साहब मोहतरम जज हैं हमारे,
मोहतरम जज हैं हमारे, कौमी असम्बली में उनका क्या काम था? मुझे समझ नहीं आई, सेंस नहीं समझ आई, नहीं जाना चाहिए था। मुझे कोई सेंस समझ नहीं आई कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बैरियर को क्रॉस किया और कौमी असम्बली के अंदर चले गए और बैठे किसके साथ जाके? आसफ जरदारी के साथ। हजरत पीर तरीक़त और करप्शन, पीर तरीक़त और कब्ज़ा गा माफिया ग्रुप, पीर तरीक़त ऑफ नजायज़ फरोश, पीर तरीक़त ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग, पीर तरीक़त ऑफ जनाब अली सेल ऑफ द जमहूरियत, पीर तरीक़त जनाब डकैत मिस्टर 10%, 20%, 30%, 40%, पीर तरीक़त हज़रत मौलाना आसिफ अली जरदारी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में जाके बैठे हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, वेरी लेफ्ट 1% सिटिंग ओवर देयर। काजी फ़ाइज़ ईसा विद पीर तरीक़त हज़रत मौलाना करप्शन का आसिफ अली जरदारी साहब। शर्म होती है, कोई हया होती है? खुदा का वास्ता है, इन लोगों ने सारी उम्र मुल्क के हकूक़ को खाया, मुल्क के लोगों के हकूक़ खाए हैं, टैक्स का पैसा खाया। आप लोग इनसे पाक हैं। आप लोग जिधर बैठे हैं, अल्लाह के बाद कौम आपकी तरफ देखती है, वहाँ पर दुआ करती है, यहाँ पर सुनती है, वहाँ पर दुआ करती है, यहाँ पर आके देखती है कि वो दुआ कबूल हुई है या नहीं हुई। अल्लाह के बाद ज़मीन पर देखिए, अल्लाह पाक क़यामत के दिन ना सबसे ज़्यादा सख्त